नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम 3 पौधों की चर्चा करेंगे। इन 3 पौधों ने इस दुनिया में मादकता का तूफान मचा रखा है। तो ये 3 ऐसे कौन से पौधे हैं और कैसे इन्होंने मादकता फैला रखी है और किस प्रकार इनका दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इनको रखने, इनकी फसल करने, पौधारोपण करने, कब्जे में रखने, वितरण करने, बेचने, परिवहन करने, उपभोग करने आदि बहुत सी बातों के बारे में अलग अलग दंड हैं। अल्प मात्रा का अलग दंड है, कॉमर्शियल क्वांटिटी है उसका अलग दंड है, बीज की मात्रा जो होती है उसका अलग दंड है। तो ये सारी बातें NDPS एक्ट के अंदर डिफाइन की हुई हैं। तो हम जो 3 पौधों की जिनकी बात कर रहे हैं सीधे उन पे आ जाते हैं। तो वो 3 पौधे हैं भांग का पौधा, अफीम का पौधा और कोका पौधा। तो सबसे पहले हम यदि भांग के पौधे की बात करें तो भांग का पौधा नर पौधा और मादा पौधा 2 प्रकार का होता है। और ये नर और मादा दोनों ही पौधों की जो पत्तियां हैं, लीफ, इन पत्तियों को पीस कर लोग गोली बनाकर खाते हैं, ठंडाई बना करके करते हैं, कुछ पकौड़े में डाल के खाते हैं और इस प्रकार लोग भांग का सेवन करते हैं। तो ये भांग जो है, ये पत्तियों का जो पीसा हुआ और गोलियां बनाई हुई इस तरह की, तो ये आबकारी अधिनियम में आती है। ये भांग NDPS एक्ट के बाहर है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि भांग के पौधे से और क्या क्या बनता है और NDPS एक्ट में वो किस प्रकार दंडनीय है। तो भांग के पौधे से सबसे पहले हम बात करें तो गांजा की बात करते हैं। गांजा क्या होता है? मादा पौधा जो होता है भांग का, उसके फूल और फूल के पास छोटी छोटी पत्तियां ऊपर टॉप पर जो होती हैं, तो वो फूल और फूल के जस्ट नीचे पौधे के ऊपरी हिस्से में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों और फूलों को गांजा कहा जाता है। और इसकी क्वांटिटी जो है कोई अपने पास रखे, उसका कब्जे में रखे, वितरण करे, परिवहन करे, तो स्मॉल क्वांटिटी में इसको 1 किलो तक माना गया है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो इसमें निर्धारित की गई है। अब हम आगे बात करते हैं इसी भांग के पौधे की, सुल्फा। सुल्फा क्या है? ये जो मैंने आपको अभी बताया गांजा की फूल और पत्तियां, इन्हीं फूल पत्तियों को तंबाकू की तरह जो उपयोग करते हैं लोग, तंबाकू की तरह उसको पीते हैं, चिलम में या सिगरेट बना करके उसमें डाल करके या सिगार में डाल करके किसी प्रकार से, तो वो सुल्फा इस गांजा से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और उसकी स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 1 किलो है। इसके आगे और भांग के पौधे से क्या बनता है? चरस। अच्छा, चरस भी इसी से बनता है। वो कैसे बनता है? ये जो फूल और पत्तियां हैं, इनसे राल लिया जाता है। राल क्या होता है? इनका पौधे की टहनियों पे और पत्तों के ऊपर एक पसीना जैसा आता है, तो वो उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उस राल से लाइव प्लांट का ये राल होता है, जीवित पौधे का, सूखे पौधे का नहीं, जीवित पौधे का। तो ये राल लेकर के इससे चरस बनता है और वो चरस की स्मॉल क्वांटिटी है 100 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी है 1 किलो। हशीश, अब ये हशीश भी भांग के पौधे से ही बनता है। ये कैसे बनता है? ये राल युक्त जो सूखी पत्तियां और शाखा है, जो शाखाओं के ऊपर भी राल होता है और सूखी पत्तियों के ऊपर भी जो राल लगा हुआ है, तो उन सूखी पत्तियों से और शाखाओं से, लाइव प्लांट नहीं, सूखा, उससे जो तैयार किया जाता है उसको हशीश कहते हैं। और ये हशीश की स्मॉल क्वांटिटी है 100 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी है 1 किलो। तो ये सारे भांग के पौधे के, गांजा, सुल्फा, चरस, हशीश, ये सब भांग के पौधे से बनते हैं और बहुत ही नशीले होते हैं। हमारे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा इन नशों में बर्बाद हो रही है। उनको समझ नहीं होती है कि ये औषधि के काम में आने वाली बहुत अधिक नशा करने वाली चीज़ें होती हैं। तो आप स्क्रीन पे ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये भांग के पौधे की फ़ोटो हैं और भांग के फूल हैं और इन फूलों से ही गांजा बनता है और इसी गांजे को सुखा करके और
उसका सुल्फा बना करके चिलम सिगरेट सिगार में पिया जाता है, तो उसको सुल्फा कहा जाता है। और इसी भांग के पौधे से मैंने आपको बताया राल जो है वो लाइव प्लांट से लेके चरस बनती है, सूखी पत्तियों से टहनियों से हशीश बनती है। तो आगे बात करते हैं हम दूसरे पौधे के बारे में, जो है अफीम का पौधा। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अफीम के पौधे हैं और इनमें फूल और डोडे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डोडा फल के रूप में आता है, ये फूल के बाद फल के रूप में डोडा होता है, गोल गोल जो आपने अभी देखा। तो ये डोडों के 4-5 चीरे शाम को लगा देते हैं और सुबह उन चीरों से जो राल उसका निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको एकत्रित कर लेते हैं। तो ये चिपचिपा दूध जैसा निकलता है, इसको अफीम का दूध भी कहते हैं। इस द्रव्य को इकट्ठा करके और इसका राल जो है उसको काम में लिया जाता है। तो इस राल का जो स्मॉल क्वांटिटी है वो है 25 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी है 2.5 किलो। और इसी राल को सूखा करके इसी से अफीम तैयार किया जाता है। तो अफीम इसी दूध को इकट्ठा करके सूखा करके बनाते हैं और इसमें जो बनाने वाले हैं वो कुछ चीनी वगैरह भी डालते हैं, कुछ अलग से तैयारी करते हैं उसको। बहुत ज़्यादा नशा होता है इसमें, इतना एकदम प्योर तो इसको यूज़ करना ही बड़ा मुश्किल है। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी 25 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 2.5 किलो है। अच्छा, तो अफीम के पौधे से राल हो गया और अफीम हो गया। और क्या बनता है अफीम के पौधे से? और बनता है मार्फिन। तो मार्फिन क्या होता है? इसी अफीम वाले दूध से रिफाइंड करके आगे और ज़्यादा उत्तेजक उसको बनाया जाता है और उसकी स्मॉल क्वांटिटी है 5 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी है 250 ग्राम। अच्छा, और भी कुछ बनता है? हाँ, और बनता है। इसके आगे बनाते हैं हेरोइन। हेरोइन भी इसी से बनता है, इसी अफीम के दूध से उसको और आगे फर्दर और रिफाइंड करके और अधिक उत्तेजक बन जाता है। इसी हेरोइन को ही स्मैक भी कहते हैं। स्मैक और हेरोइन एक ही बात है, हीरोइन नहीं, हेरोइन। तो ये हेरोइन और स्मैक, इसकी स्मॉल क्वांटिटी है 5 ग्राम। देखिए आप कितना खतरनाक ये है। और कॉमर्शियल क्वांटिटी है 250 ग्राम। इसके अलावा और कुछ नहीं, फिर वो डोडा में से सारा इसका राल और वो अफीम का दूध जो जिसको बोलते हैं वो निकाल लिया और उसको आगे रिफाइंड करके मार्फिन और हेरोइन बना लिया, स्मैक बना लिया। और अब जो डोडा पीछे बच गया है वो डोडा का भूसा है। उस भूसा को डोडा पोस्ट भी कहते हैं। और ये डोडा पोस्ट जो है शेष बचा हुआ सूखा फल जिसका हो गया अफीम के पौधे का, और इसकी स्मॉल क्वांटिटी है। इसमें भी नशा होता है क्योंकि अंदर पूरा नहीं निकलता उसका, थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है, इसलिए उसमें भी नशा होता है। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी 1 किलोग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी 50 किलोग्राम है। तो आपने देखा ये चित्र में भी कि डोडा से किस प्रकार चिरा लगाने पर दूध जैसा वो रिसाव होकर के बाहर आता है। और इसका लाइसेंस लेकर के जो खेती करने वाले लोग हैं वो इसको सुबह इकट्ठा करके और करते हैं, बाद में गवर्नमेंट को ही इसको बेचते हैं। प्राइवेट इसका बेचान करने का, व्यापार करने का, बिजनेस करने का अधिकार उनको नहीं होता है। तीसरा पौधा कौन सा है? तीसरा पौधा है कोका प्लांट। ये कोका की पत्तियां जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा नशीली होती हैं, इसमें नशा होता है। और इन कोका की पत्तियों को स्मॉल क्वांटिटी में 100 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी में 2 किलो ये इसमें तय कर रखा है NDPS एक्ट के तहत। और कोका व्युत्पाद, ये जो कोका की जो पत्तियां हैं इनका सत्व निकाल लिया जाता है। तो इस कोका के सत्व को, व्युत्पाद को, ये स्मॉल क्वांटिटी में 2 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी में 50 ग्राम। आप देखिए 2 ग्राम कितना ज़्यादा खतरनाक है। और क्या बनता है इस कोका की पत्तियों से? कोका की पत्तियों से और आगे फर्दर रिफाइंड करके और आगे इसको प्रोसेस करके कोकीन बनाते हैं। कोकेन और कोकीन दोनों इसी के नाम है। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी 2 ग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी इसकी 100 ग्राम है। तो कोका के पौधों को भी आपने अभी स्क्रीन पे ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये कोका की पत्तियां हैं और पौधे हैं। तो इन पत्तियों से और उनके सत्व से ये कोकीन बना करके इसको नशे के रूप में, मादकता के रूप में काम में लोग लेते हैं।
दरअसल ये सारे के सारे जो नशे की चीज़ें हैं ये औषधि के रूप में दवाएं बनाने के काम में आते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि ये मैंने बार बार कहा कि ये स्मॉल क्वांटिटी है, कॉमर्शियल क्वांटिटी है, तो इसमें दंड की क्या मात्रा है। तो मैं केवल एक उदाहरण डोडा पोस्त का दे देता हूँ, बाकी तो सबका अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो डोडा पोस्त या पोस्त का जो भूसा होता है, उस डोडा पोस्त की अल्प मात्रा मैंने आपको बताया 1 किलोग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 50 किलोग्राम। तो अल्प मात्रा यानी कि स्मॉल क्वांटिटी 1 किलो तक किसी के पास ये मिलता है तो उसको 6 माह की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों की सज़ा सुनाई जा सकती है। और कॉमर्शियल क्वांटिटी जो 50 किलोग्राम मैंने आपको अभी बताई, उस कॉमर्शियल क्वांटिटी की मात्रा यदि किसी के पास पाई जाती है, जैसे किसी के पास 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे कई बार पकड़ते हैं ट्रक में, कार में, तो उन लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान है 20 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना। अच्छा, अब ये बीच की मात्रा डोडा पोस्त की किसी के पास मिले 1 किलो 50 किलो के बीच में, जैसे किसी के पास 15 किलो 10 किलो 8 किलो ऐसे मिल गया, तो इसके लिए कितना दंड है। तो इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना। तो ये बहुत ज़्यादा दंडनीय मात्रा के अपराध हैं और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक हैं, इसलिए इसको हर दृष्टि से इसको बचना है। ये मात्र औषधि बनाने के काम में आते हैं, दवा बनाने के काम में आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।